जो वीडियो देख रहा है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। ये किसकी तस्वीर है जनाब महमूद के साथ? ये आदमी कौन है? शाहिद आज पुराने दिनों की तस्वीरें देख रहा था। एल्बम में एक छोटी सी तस्वीर जो एक और तस्वीर के पीछे छपी हुई थी, अचानक शाहिद के हाथ लग गई। वो भी इस तस्वीर को बहुत अरसे बाद देख रहा था। रोसाना के सवाल से जाहिर था कि वो इस शख्स के बारे में नहीं जानती थी, मगर शाहिद इस तस्वीर को देखकर पुरानी यादों में खो गया। वो दोनों मियां बीवी अपने कमरे में बैठे थे। शाहिद रात को काफ़ी देर से घर आया था, इसलिए आज इसे दफ्तर भी देर से जाना था। रोसाना के सवाल पर शाहिद ने एक नज़र इसे देखा और फिर संजीदा होकर यादों को कुरेदने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला कि इस शख्स से हमारा कोई ख़ास ताल्लुक़ तो नहीं था, मगर महमूद की वफ़ात से कुछ अरसा पहले वो हमसे मिला था। थोड़े ही वक्त में वो महमूद का बहुत करीबी बन गया था। आदमी निहायत ईमानदार मालूम होता था, इसीलिए महमूद भी इस पर भरोसा करने लगा था। आज बहुत अरसे बाद उसकी तस्वीर नज़र आई है। इसका नाम काशान था। महमूद के बाद ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। मैंने इसे दोबारा कहीं नहीं देखा, बल्कि जिस दिन महमूद का हादसा हुआ था इस दिन भी वो नज़र नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये महज इत्तेफाक था या किसी पोशीदा मंसूबे का हिस्सा। इस दिन के बाद न शौकत का कोई पत्ता चला और न ही इसका। ज़रूर कोई ऐसा राज है जो हम सब की नज़रों से छुपा हुआ है। सरवर भाई साहिब ने बताया था कि शौकत ही शेरू को उनके पास लाया था, फिर वो अचानक घर से गायब हो गया। इसकी बीवी का भी कोई सुराग नहीं मिला और उसके भाई को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया। यकीनन कोई ऐसी हकीकत है जिससे हम अभी तक बेखबर हैं। रोसाना ने नरमी से कहा कि बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर अब क्या किया जा सकता है? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। अब इतने अरसे बाद हालात संभलने लगे हैं, तो अब क्यों माजी की उन कड़वी यादों को दोबारा छेड़ रहे हैं? रोसाना की बात सुनकर शाहिद ने इसे सर्द नज़रों से देखा तो रोसाना को फौरन एहसास हुआ कि इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शाहिद ने आहिस्ता मगर दर्द भरे लहजे में कहा कि ये बातें कहना तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, मगर मेरे लिए नहीं। महमूद सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था बल्कि मेरे लिए भाई जैसा था। खानदान के नाम पर वही तो था जो मेरा सब कुछ था। आज हम जो कुछ भी हैं सब इसी की मेहरबानी का नतीजा है। इतने साल गुजर जाने के बावजूद मेरे दिल का ये जख्म अभी तक नहीं भरा और शायद कभी ना भर सके। जब तक मैं हकीकत का पत्ता ना लगा लूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जब तक मैं अपने दोस्त की मौत का असल सबब जानकर जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के कटहरे तक न पहुंचा दूं। रोसाना ने अफसोस के साथ कहा कि मुझसे वाकई गलती हो गई। मैंने आपका दिल दिखाया, इसके लिए मुआफ़ी चाहती हूँ। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि किस्मत की मेहरबानी से आज शेरू हमारे दरमियान है, तो क्यों ना हम इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और महमूद और रज़िया के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें ताकि उनकी रूहों को भी सुकून मिल सके।
ماضی کی تلخ یادوں کو بار بار یاد کرنے سے صرف دکھ ہی ملتا ہے۔ شاہد نے کہا کہ شیرو میرے لیے بیٹے کی طرح ہے۔ میں اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سب اسے بہت محبت کرتے ہیں، مگر میرے دل کو حقیقی سکون اس وقت ملے گا جب میں اپنے دوست کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا سچ جان کر اسے انصاف دلوا سکوں گا۔